चलिए ज्येष्ठ मास की दिलचस्प सांस्कृतिक परंपराओं और गहरे अर्थ वाली नैतिक कथाओं की आज चर्चा शुरू करते हैं। इन 7 कथाओं से समझते हैं कि आखिर भीषण गर्मी में जल और भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति क्यों है। इन कहानियों का पहला बड़ा विषय है कि सच्ची भक्ति साधारण चीजों को भी सीधे चमत्कार में बदल देती है। देखिए, केवल मिट्टी या जल के छोटे से चढ़ावे ने भी भक्तों को कितने असाधारण और चमत्कारी वरदान दिला दिए। जाट की कहानी याद है? अनजाने में राम के बजाय लक्ष्मण की प्रशंसा करने पर भी उसे ईश्वरीय कृपा मिली। ये कथाएं साफ बताती हैं कि चढ़ावे की कीमत नहीं, बल्कि हमेशा मन और अनुष्ठान की शुद्धता देखी जाती है। इस चिलचिलाती गर्मी में अनुष्ठानों से भी बड़ा और सर्वोच्च पुण्य का काम सिर्फ एक माना गया है, जलदान। गरीब मंगत ने बिना किसी स्वार्थ के सूखे पीपल के पेड़ और राह चलते प्यासे यात्रियों को जल पिलाया था। इस निस्वार्थ काम से यमराज प्रसन्न हुए, मंगत के सारे पाप मिटे और सूखा पेड़ भी हरा हो गया। दूसरी तरफ तालाब किनारे सोते देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के कारण अनजाने में प्यासे जानवरों की मृत्यु हो गई। लेकिन देखिए, बाद में उसके बेटे के निष्काम जलदान से पीड़ित माता पिता को आखिरकार मोक्ष मिल ही गया। तो बड़ा सबक यही है कि ज्येष्ठ की इस चिलचिलाती गर्मी में पानी पिलाने से अपार आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। अब दान का एक बेहद दिलचस्प और अहम पहलू देखते हैं। इसके लिए पूर्ण निस्वार्थता की शर्त बिल्कुल अनिवार्य है। 3 बहुओं की एक कहानी स्वार्थी स्वभाव और अजनबियों के लिए किए गए सच्चे बलिदान का सीधा अंतर बताती है। नतीजा क्या हुआ? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सिर्फ निस्वार्थ छोटी बहू को ही अपना घड़ा सोने से भरा मिला। देवता ने समझाया कि अगर दान स्वार्थ या शिकायत के साथ किया जाए तो उसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता, बिल्कुल शून्य। अपने निजी स्वार्थ के लिए किए गए किसी भी अच्छे काम से बस इतना ही पुण्य मिलता है। आखिर में लापसी और तपसी के विवाद से ये कथाएं जीवन में विनम्रता की परम आवश्यकता को सामने लाती हैं। आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ कौन है? इस बहस में तपसी कीमती अंगूठी चुराकर अपनी नैतिक परीक्षा में फेल हो गया। इसी चोरी के कारण परंपरा मानती है कि तपसी का पुण्य अधूरे अनुष्ठान करने वालों में बांट दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब अपना पुण्य बचाने के लिए कुछ खास वाक्य बोलने की परंपरा बनाता है। तो खास बात यही है कि ज्येष्ठ की परंपराएं साधारण मानवीय दयालुता को सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों में बदल देती हैं। ये एक गहरा सवाल छोड़ता है, आज निस्वार्थ सेवा के कौन से छोटे काम खूबसूरती से भाग्य बदल सकते हैं?